जय श्री हरि साथियों, सनातन धर्म का प्राचीन से प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं। वेद पूर्ण रूपेण ज्ञान और विज्ञान एवं अध्यात्म पर आधारित हैं। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेद शब्द संस्कृत के विद्यु शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। यह प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का एक असीमित सागर है। वेदों में हमारी प्रत्येक समस्या का हल वर्णित है। वेदों के 4 भाग हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आइए समझते हैं इन्हें हम एक एक करके। ऋग्वेद। साथियों, ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान, यह वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसमें सब कुछ है, यह अपने आप में संपूर्ण है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की लगभग 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। संभवतः ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद के मंत्रों एवं ऋचाओं की रचना किसी एक ऋषि ने और निश्चित अवधि में नहीं किया है, अपितु विभिन्न काल में भिन्न भिन्न ऋषियों द्वारा यह रचा और संकलित किया गया है। इसमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें देवताओं को किस प्रकार आवाहन किया जाता है, इसका भी वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर्य चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन चिकित्सा का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में ऋषि च्यवन्य को पुनः युवा करने का भी वर्णन मिलता है। ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी सुरसा से उत्पन्न यातुधान नामक राक्षस का भी इसमें वर्णन है, जिसे मैंने अपने सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य में विस्तार के साथ वर्णित किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यह यातुधान राक्षस यज्ञों में बाधा और अच्छे व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाने वाला था, ऐसा इसमें वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल अर्थात अध्याय हैं और 1028 सूक्त हैं एवं 10,580 मंत्र हैं। गायत्री मंत्र भी इसी वेद में वर्णित है। प्रथम और अंतिम मंडल समान रूप से बड़े हैं, जिनमें 191 सूक्त हैं। दूसरे से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है। 8वें और प्रारंभिक 50 सूक्तों में समानता है। 10वें मंडल में औषधियों के सूक्त हैं, अर्थात दवाओं का वर्णन है, जिसमें लगभग 125 औषधियों के बारे में वर्णन मिलता है, जो कि 107 स्थानों पर प्राप्त की जा सकती हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता अनेक ऋषि हैं। द्वितीय के गृत्समय, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि, षष्ठम के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम के कण्व और अंगिरा, नवम और दसम मंडल के रचनाकार अनेक ऋषि हुए हैं। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, जिनमें 5 प्रमुख शाखाएं साकल्प, वास्कल, अश्रिलायन और मांडुकायन है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसके कर्ता धन्वंतरि भगवान हैं। ऋग्वेद के उपनिषद वर्तमान में ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं। इनके नाम ऐतरेय, आत्मबोध, कौस्तकी, मूदल, निर्वाण, नादबिंदु, अक्षमाया, त्रिपुरा, वायरुका और सौभाग्य लक्ष्मी है। साथियों, ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 13 है, जिसमें 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के हैं: ऐतरेय ब्राह्मण या सैरसीय साकाल शाखा और कौशितकी या संखायन ब्राह्मण वास्कल शाखा। वेद में मंत्र विभाग को संहिता भी कहते हैं। संहिता पारक विवेचन को आरण्यक और संहिता पारक भाष्य को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। यजुर्वेद, यह नाम संस्कृत की जड़ों से लिया गया था। यजुर जिसका अर्थ है पूजा या त्याग, और वेद जिसका अर्थ है ज्ञान। यत योग जु अर्थात यजु। यत का अर्थ है गतिशील, जू का अर्थ है आकाश। इसमें यज्ञ की विधियां और मंत्रों के बारे में वर्णन मिलता है और
तत्व ज्ञान के बारे में भी यजुर्वेद में बताया गया है। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण। शुक्ल अर्थात उज्ज्वल पक्ष और कृष्ण अर्थात अंधेरा पक्ष। इसके 40 अध्याय और 1975 कंडिकाएं हैं। एक कंडिका में कई मंत्र होते हैं। इसमें कुल 3988 मंत्र हैं। इसके मुख्य देवता सविता, यज्ञ, विष्णु, अग्नि, प्रजापति, इंद्र, वायु, विद्युत, धौ, धावा, बृहस्पति, मित्रा, वरुण, पितर और पृथ्वी हैं। सामवेद। साथियों, साम का अर्थ गान होता है। सामवेद का अर्थ है वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए भी जा सकते हैं और जो संगीतमय हो। यज्ञ अनुष्ठान और हवन के समय ये मंत्र गाए जाते हैं। इसमें यज्ञानुष्ठान के उदात्त वर्ग के उपयोगी मंत्रों का संकलन है, इसलिए इसका नाम सामवेद है। सामवेद को चारों वेदों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा किया है कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। इसके मंत्र इंद्र, अग्नि और सोमदेव जैसे देवताओं को आवाहन करने के लिए होते हैं। इसका प्रमुख विषय उपासना और भक्ति है। सामवेद के प्रवर्तकों में वेदव्यास के शिष्य जैमिनी का नाम प्रमुख है। इसमें मुख्यतः 99 मंत्र हैं और शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके 16 उपनिषद हैं। सामवेद की 1000 शाखाओं में से मात्र 2 शाखाओं के ही ग्रंथ प्राप्त हैं, जो कौथुम शाखा और जैमिनीय शाखा है। इसकी ऋचाओं को सामयोति कहते हैं। अथर्ववेद। अथर्ववेद का अर्थ है अथर्वों का वेद या अविचार मंत्रों का ज्ञान होता है। यह चारों वेदों के क्रम में अंतिम वेद है। इसे छंदास, अथर्वांगिरस तथा ब्रह्मवेद भी कहते हैं। यह 20 खंडों का संग्रह है। अथर्ववेद से ही आयुर्वेद में विश्वास किया जाने लगा था। इसमें अनेकों प्रकार की चिकित्सा विधियों का वर्णन है। इसमें चिकित्सा के साथ साथ विज्ञान और दर्शन के मंत्र हैं। अथर्ववेद का ज्ञान परब्रह्म ने सबसे पहले महर्षि अंगिरा को दिया था और फिर महर्षि अंगिरा ने वह ज्ञान ब्रह्मदेव को दिया था। इसमें कुल ऋचाओं की संख्या 6000 है। अथर्ववेद के देवता वाचस्पति, पूर्जन्य, आपः, इंद्र, बृहस्पति, पूजा, विद्युत, यम, वरुण, सोम, सूर्य, आसपाल, पृथ्वी, विश्वदेव, हरिण्यम, ब्रह्म, गंधर्व, अग्नि, प्राण, वायु, चंद्र, मारुत, मित्र, वरुण और आदित्य हैं। इसमें तंत्र मंत्र, साधना सहित कई अनूठे रहस्य भी बताए गए हैं। इसमें अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धांत, राजनीति के गूढ़ तत्व, मृत्यु को दूर करने का उपाय भी वर्णित है। मोक्ष, प्रजनन और सैकड़ों लोकोपकारक विधियों का वर्णन मिलता है। चरण व्यूह ग्रंथ के अनुसार अथर्व संहिता की 9 शाखाएं हैं। पैपल, दांत, प्रदांत, स्नात, शौल, ब्रह्मदायल, शौनक, देवदर्शत और चरण विद्या। साथियों, वेदों का यह संक्षिप्त परिचय आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको और कुछ जानकारी वेदों की चाहिए तो कृपया मुझे बताएं, मैं उसे अति शीघ्र से शीघ्र प्रेषित करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।